बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का मुताला कर रहे हैं, उसको कहते हैं मेंटल फ़िल्टरिंग। मेंटल फ़िल्टरिंग का मतलब ये है कि हमारे ज़हन में एक फ़िल्टर लगा हुआ है, व्हिच इज़ एक्चुअली ऑलवेज़ एक्टिव इन फ़िल्टरिंग आउट व्हाटएवर गुड इन्फॉर्मेशन वी आर रिसीविंग एंड फ़िल्टरिंग इन व्हाटएवर इज़ नेगेटिव। हम अपनी हमारी ज़िंदगी में एक सेंस ऑफ वर्थलेसनेस जो पैदा हो जाती है, यानी वी आर ऑलवेज़ लुकिंग एट व्हाट इज़ लैकिंग, और उस लैकिंग की वजह से जो कुछ है हम उसको उसके ऊपर फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, उसको फ़िल्टर आउट कर देते हैं। और जो कुछ कमी है या जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं या जो कुछ हमारे अंदर किसी ने क्रिटिसिज्म किया है, हम उसको हाइलाइट कर देते हैं। ऑल और नथिंग में जो अप्रोच है वो है परफेक्शनिज्म की। मुझे इस जगह पे होना चाहिए कि नथिंग शुड बी रॉन्ग, आई शुड बी यू नो जैसा कि मैं हूँ इसी वक्त मुझे उसमें परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन मेंटल फिल्टरिंग में ये है कि मेरी जो अप्रोच है वो ये है कि जो कुछ गलत है वो किस वजह से है, इसको यहाँ पर ज़ेर बहस नहीं है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल देता हूँ कि जिसके नतीजे में मुझे सिर्फ़ वो चीज़ें हर वक़्त मेरे मेरे ज़हन पे हावी रहती हैं कि जो नेगेटिव हैं या जिनका असर या मेरे बारे में लोगों की वो राय, चाहे वो 2% ही क्यों ना हो, कि जो जो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो मेरी ज़िंदगी में हावी रहते हैं। ये जो मेंटल फ़िल्टरिंग है, ये किस तरह से हमारी ज़िंदगियों में पैदा होती है? अगर हम वो 10 कोर बिलीफ्स को ले लें, जो हमने पिछले कुछ सेशन में देखे थे, और देखें कि उनमें से कौन-कौन से कोर बिलीफ्स हैं जो कि मेंटल फ़िल्टरिंग में रोल प्ले करते हैं। ये रो बिलीफ नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 9, ठीक है जी, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि आई मस्ट हैव लव और अप्रूवल फ्रॉम ऑल पीपल आई फाइंड सिग्निफिकेंट। अगर मुझे कहीं एक जगह से भी कोई प्रॉब्लम महसूस हुई है, तो वो मेरे ज़हन पे हावी हो जाएगी। और बाकी सब चीज़ें जो हैं, जो मेरे पास अच्छी हैं, या जो लोग मेरी परवाह करते हैं या जिन एक्शन में परवाह कर रहे होते हैं, वो मैं मिस कर जाता हूँ। जो एक एक्शन किसी एक शख्स ने अगर मिस कर दिया है, तो वो मेरी ज़हन पे हावी हो जाता है। आई मस्ट बी कॉम्पिटेंट एंड अचीव इन ऑल पॉसिबल रिस्पेक्ट्स। दूसरी चीज़ ये कर सकती है इस कॉग्निटिव बिलीफ को, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को पैदा, कि मैं अपने बारे में ये समझता हूँ कि मुझे हर हाल में कॉम्पिटेंट और अचीविंग होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि व्हेन पीपल एक्ट ऑब्नॉक्शियसली एंड अनफेयरली, इसमें ज़हन में रखिए कि व्हेन अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन, व्हेन पीपल आर एक्टिंग ऑब्नॉक्शियसली और अनफेयरली, I should blame and damn them and see them as bad, wicked or rotten individuals. ये अब किसी के बारे में अगर मेरी राय बन रही है, तो उसमें अगर एक छोटी-सी गलती आई है, तो मैं उस पर फ़ोकस हो जाऊँगा। यानी जैसे ही मुझे ये महसूस होगा कि उसका ये एक्शन, उसका ये बिहेवियर, उसका ये एटीट्यूड, ये ठीक नहीं है, तो माय होल फ़ोकस विल बी ऑन दैट, और मैं उसकी सारी पॉज़िटिव चीज़ें जो हैं, उसको इग्नोर कर दूँगा। थिंग्स आर ऑफुल, नंबर 4 ये है कि थिंग्स आर ऑफुल, टेरिबल, हॉरिबल एंड कैटास्ट्रॉफिक व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग माय वे और हाउ आई वांट देम टू। ये वाला अगेन वो एस्पेक्ट कि अगर 90% भी चीज़ें ठीक हो गई हैं, जो चीज़ें गलत हो रही हैं या मेरी पसंद के खिलाफ हो रही हैं, वो ऑफुल हैं, टेरिबल है, हॉरिबल है और कैटास्ट्रॉफिक हैं। एंड नंबर 9 ये है कि पीपल एंड थिंग्स शुड बी डिफरेंट फ्रॉम हाउ दे आर, बिकॉज़ दे आर नॉट मीटिंग माय एक्सपेक्टेशंस। And it is terrible if solutions to the realities of life are not immediately found. अगर प्रॉब्लम्स इमीडिएटली रिजॉल्व नहीं हो रही हैं, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा टेरेबल बात है, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ये वाले कोर बिलीव्स जो हैं, दे कैन एंड अप इन मेंटल फिल्टरिंग, और मेंटल फिल्टरिंग को इस तरह से डिफाइन किया जाता है या इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि एन एटीट्यूड ऑफ अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट द पॉजिटिव, प्रिफरिंग टू फोकस ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एन इवेंट। उस इवेंट में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, लेकिन हमारा जो फ़ोकस का प्रेफ़रेंस है, वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स बन जाते हैं। Information received will be undermined or disregarded if it does not fit with the established personal core beliefs about self, particularly relevant to an individual's sense of self-confidence and self-worth. You pick out a negative detail in any situation and dwell on it exclusively, thus perceiving that the whole situation is negative. आप एक नेगेटिव सिचुएशन
एक सिचुएशन है जिसमें से आपने नेगेटिव चीज़ को लिया और उसके ऊपर इतना ड्वेल करना शुरू कर दिया कि आपको लगा कि पूरी सिचुएशन ही नेगेटिव है। When you're depressed, you wear a pair of eyeglasses with special lenses that filter out anything positive. यानी जब भी, और ये हर इंसान के साथ हो जाता है कि जब आपको when you're not feeling happy or you're a little low, तो उसके नतीजे में आपको दुनिया ब्लीक नज़र आने लग पड़ती है। Why? Because you are wearing a pair of eyeglasses which has uh, which will filter out anything positive. All that you allow to enter your conscious mind is negative. Because you are not aware of this filtering process, you conclude that everything is negative. It is a bad habit that can cause you to suffer much needless anguish. ठीक है जी, ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। मेंटल फिल्टरिंग ये है कि आपको एक सिचुएशन में से सिर्फ वो चीज़ें जो कि बुरी हैं, वो ज़्यादा आपके फोकस में आ रही हैं। कुछ मिसालें भी ले लेते हैं इसकी, मेंटल फिल्टरिंग की। इसमें मुख्तलिफ पहलुओं, ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से। सबसे पहले जो है वो वर्क स्कूल लाइफ में। You receive a positive feedback from your boss on a project, but they mention one small area of improvement. You obsess over all you obsess over the criticism and think I'm terrible at my job. You get 90% on a test, but focus entirely on the 10% you got wrong, thinking I always mess things up. Relationships में देखिए तो your spouse does something thoughtful all week, but forgets to reply to one message. You focus on that and think they don't care about me. And this is not an exaggeration. Actually, this happens. A friend compliments you but teases you jokingly once. You dwell on the joke and feel hurt, ignoring the kind words. Self image के हवाले से, you look in the mirror and only see the pimple on your face, completely ignoring how well you're dressed or how healthy you look. You make a small mistake during a presentation and later think everyone must think I'm an idiot, even though the rest of your talk went smoothly. Parenting के हवाले से, your child receives mostly positive feedback at a parent-teacher meeting, but you keep thinking about the one area where where they were told to improve, worrying, I must be failing as a parent. Or social situations के बारे में, you go to a party and talk with 10 people, but one person seems uninterested. You go home thinking I'm socially awkward, disregarding all the pleasant conversations. ये मेंटल फिल्टरिंग है, हमारी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जिसको मेंटल फिल्टरिंग कहते हैं। और ये दूसरी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, हमने लास्ट टाइम देखी ऑल और नथिंग थिंकिंग, और आज है मेंटल फिल्टरिंग। नेक्स्ट टाइम वी विल बी टेकिंग अप द थर्ड वन इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।